In previous video, we solved the problem of exercise 1.1 from 7 to 9. Now in this video, we solve the problem from 10. 10 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज पहला सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, दूसरा नंबर ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक, तीसरा नंबर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, चौथा नंबर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक और 5 नंबर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है। आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम्पल लिख ही लिए होंगे और मेरे साथ देखिए, हम भी एग्जाम्पल लिखते हैं और अगर त्रुटि हुई है तो आप लोग उसको सुधार लीजिए। यह सॉल्व। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न में मान लिया जाए लेट ए सेट ए, कोई सेट मान लिया आपकी इच्छा है, कोई भी मान सकते हैं। 1 to 3 हमने मान लिया और कहा कि ए रिलेशन आर in A is defined as इस प्रकार परिभाषित है, कैसे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 1 2 and 2 1 and 2 3 3 2। इस पर गौर कीजिए, ये रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है। देखिए इसमें 1A में है, हियर 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें 1 1 नहीं है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगेन ऑल्सो यहां देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 2 1, ये भी आर का सदस्य है। एंड ये भी देखो 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी 3 2 भी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स है उसको पलटने के बाद जो आता है वो भी क्या है, इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक है। अब इसकी बात आती है कि हम इसको ट्रांजिटिव की बात तो देखो इसमें देखो कि जो डिफाइंड है एंड देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 और 2 को हटाए तो यह आता है 1 3, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह रिलेशन केवल सिमेट्रिक है। इस प्रकार रिलेशन जो हमने लिया है, रिलेशन आर इन ए इज सिमेट्रिक है, बट neither
रिफ्लेक्सिव और नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल देख लिए। इवन का हमने एक एग्जाम्पल दिया जो केवल सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। ये कहता है कि ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो दूसरा नंबर, एक रिलेशन हम लोग याद करते हैं। दूसरा नंबर पर विचार किया, लेट एंड यह है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है और ये रिलेशन आर इन एन इज डिफाइंड एज, इस प्रकार हम परिभाषित करते हैं ऐसा कि ए बी सच दैट ए लेस देन बी। ए क्या है, बी से छोटा है। तो अगर हम इस प्रकार रिलेशन को डिफाइन किया है तो इसमें देखा जाए कि नाउ कि a इज नॉट लेस देन n, कोई भी नेचुरल नंबर उठाया जाए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, चाहे कोई भी देख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ तो वह ऐसा नहीं होगा a बराबर a होता है लेकिन ये लेस देन नहीं होगा। दैट इज a बराबर a होगा लेकिन a से छोटा नहीं होगा कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, इसलिए a डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसलिए r जो है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई भी उठा सकते हो, देख सकते हैं। इसके बाद हम देखिए अगेन एक कोई भी एलिमेंट्स उठाओ, जैसे मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन बी होगा। तो ए लेस देन बी हुआ तो क्या फिर बी लेस देन ए होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ए बी से छोटा है लेकिन बी फिर ए से कैसे छोटा हो जाएगा। इसीलिए इसका मतलब क्या होगा कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हो, जैसे 1 2, 1 लेस देन 2 है लेकिन 2 लेस देन 1 होता नहीं है। इसके बाद हम लोग ट्रांजिटिव पर करेंगे। एंड देखो कोई भी एलिमेंट्स इसका उठाओ, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग्स करेगा तो कम से कम ये गुण तो प्रॉपर्टी तो वेरीफाई करेगा, ए लेस देन बी तो होगा। और यदि ये बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी लेस देन सी। तो इस सिस्टम को देखो तो ये स्पष्ट रूप से है कि ए लेस देन बी लेस देन सी। तब तो इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन सी हुआ। तो जब ए लेस देन सी हुआ तो इसका मतलब उसका सदस्य होगा, यानी कि ए सी बिलोंग्स टू आर। इसीलिए आर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव।
तो यह एग्जाम्पल किसका हुआ? तो ये ट्रांजिटिव का होगा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। thus इस प्रकार रिलेशन R in A in N is ट्रांजिटिव है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। तो ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है और न तो सिमेट्रिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 पर विचार करते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, लेकिन वह ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तीसरा नंबर, एक एग्जाम्पल पर विचार करें। एक सेट खोजो, लेट एक सेट खोजा जाए एलिमेंट्स कुछ हो इसमें 1 2 3 ले लो, और ये रिलेशन R in A is defined as, इस प्रकार परिभाषित हो। इसमें जो एलिमेंट्स हो वो मान लो कि इस प्रकार हो कि 1 1 एंड 2 2 3 3 एंड ऐसा दे दे कि 1 2 2 1। टू 3 एंड ऐसा हो इस प्रकार। तो देखो इस रिलेशन में गौर करो, यार देखो 1 1 बिलोंग कर रहा, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 1 भी क्या है? बिलोंग्स टू आर। उसी प्रकार तुम देखो 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो 2 2 भी क्या है? आर का सदस्य है। एंड 3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए, तो 3 3 भी क्या कर रहा है? आर का सदस्य हो रहा है। तो इस प्रकार इसके सारे एलिमेंट्स के सेम एलिमेंट्स का पेयर इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए आर जो होगा आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। लेकिन देखो ऑल्सो यहां गौर करो, 1 का पलटेंगे तो 1 1 आएगा, 2 को पलटेंगे 3 3 आएगा। जैसे 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसको पलटते हैं तो क्या आएगा? 2 1, 2 1 भी क्या होगा? आर का सदस्य होगा। एंड साथ में देखो 2 3 बिलोंग्स टू आर करना, तो 2 3 को पलटने के बाद क्या आता है? 3 2, तो ये भी क्या है? आर का सदस्य है। तो इसीलिए आर क्या होगा? आर ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हुआ। अब इसकी बारी है ट्रांजिटिव की। तो देखा जाए ट्रांजिटिव है या नहीं है, इस पर गौर करो।
तो ट्रांजिटिव के लिए देखा जाए तो इस सेट में एंड देखो यहां पर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड देखो 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू आर। अगर हम 2 और 2 को शिफ्ट कराएं क्या बचेगा, 2 और 2 को शिफ्ट कराएंगे तो 1 3 बचेगा। अब ये बोलो कि 1 3 है, 1 3 इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस वजह से ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होगा। हेंस इस प्रकार जो हमने एग्जाम्पल लिया फ्रेंड्स, रिलेशन आर इन ए इज क्या कि रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक। क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल देखे हम कि यह क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, लेकिन ये क्या है कि ट्रांजिटिव नहीं है। उसी प्रकार देखो एक रिलेशन है कि कहा जाए कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखा जाए। ये 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या करता है कि अब आप रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो सोचिए आराम से दिखा सकते हैं। मान लिया जाए लेट एम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर तो समझ ही रहे हैं। और एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, ए रिलेशन आर इन एम इज डिफाइंड एज, और आप समझ सकते हैं, समझ भी जाएंगे कि जो पहले जो लिए थे उसी में थोड़ा हम इक्वल टू लगा देते हैं। जब इक्वल टू लगा देंगे तो देखिए इसके a बराबर a तो होता ही, तब तो इस एग्जाम्पल पर आप गौर करो, सारे को देखो। तो नाउ अब देख सकते हो कि फॉर ऑल कोई भी नेचुरल नंबर कम से कम अपने आप से तो बराबर होता ही है। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो तो a बराबर तो a होता ही है, इक्वल टू यहां पर लिख ही रहा है, यानी कि ए भी होगा, बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। फिर देखो अगेन, अगर हम फिर देखें, एक विचार करें अगेन, फॉर ऑल ए बी, एक साधारण सा एग्जाम्पल अगर से मान लो कि दिखाना है कि गड़बड़ दिखाना है, तो तुम दिखा सकते हो कि जैसे 2 3 बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि 2 क्या है, 3 से छोटा है और छोटा के लिए भी है। लेकिन फिर कहें कि ये पलटो तो 3 2 होगा, नहीं होगा।
यदि 3 इसको ऐसे दिखाया जाए, 3 को पहले किया जाए तो ये संभव नहीं है, नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि 3t डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसीलिए R क्या होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन किसी भी चीज के लिए गौर करो, कोई भी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स उठाओ उसको जो ऑल्सो, एंड देखो कि कोई भी ए बी ले तो इसको तो पालन करेगा ना, ए लेस इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। और यदि अगर हम बी सी उठाए फॉर ऑल तो इसका मतलब क्या होगा कि बी लेस देन सी। तो जब बी लेस देन सी होगा तो ये तय है कि ए लेस इक्वल टू बी लेस इक्वल टू सी, तो ए भी क्या होगा, सी से बड़ा या बराबर संभव है। तो इसका मतलब ए लेस इक्वल टू सी होगा, यानी कि इट मीन्स दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ये जो एग्जाम्पल है उसमें क्या देखा हमने कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, वह सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए इस प्रकार की रिलेशन जो हमने एग्जाम्पल लिया, रिलेशन आर इन एन इज reflexive and transitive, but not symmetric. लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह कहता है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको भी आराम से हम दिखा सकते हैं, बहुत आसान है। तो आप सोचिए मन में क्या करें, क्या लें और कैसे दिखाएं। तो अब देखिएगा कि हम बहुत, मान लीजिए कोई एक सेट मान लिया, मानिए लेट ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3। हमको दिखाना है कि अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें, ए रिलेशन आर इन ए इज डिफाइंड एज, इस प्रकार हमने परिभाषित किया। तो आप देखिएगा कि आर में हमने ऐसे एलिमेंट्स लिए 1 2 2 1 एंड 1 1 2 2। देखिएगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे, देखिए नाउ 3 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए का सदस्य है। लेकिन अगर हम 3 को 3 3 देखें, 3 के साथ से एलिमेंट्स कापी है 3 3, यह डज नॉट बिलोंग्स टू, ये आर का सदस्य नहीं है। इसीलिए यह क्या होगा, आर इज नॉट ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर देखा जाए अगेन, कोई देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसको पलटा जाए तो 2 1 बिलोंग्स कर रहा है। ऑल्सो देखो कि
1 1 को पलटेंगे तो 1 1 ही आएगा, 2 2 को पलटेंगे तो 2 2 ही आएगा। इसीलिए R इज सिमेट्रिक। R क्या हो गया? सिमेट्रिक है। फिर देखा जाए एंड देखो 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। 2 और 2 को हटाओ तो 1 1 बचता है। 1 1 भी क्या है? बिलोंग्स टू R। एंड ऑल्सो फिर जैसा देखो, जैसे उल्टा करके देखो 2 1 बिलोंग्स टू R एंड 1 2 बिलोंग्स टू R। तो अगर हम चेंज करके देखें, 1 और 1 को हटा है, 2 2 भी क्या करेगा? बिलोंग्स टू R। इस पर इसीलिए R क्या हो जाएगा? R इज ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं? यह रिलेशन क्या है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल हुआ कि लेट ए बराबर कोई मान लो 1 2 3 और इस प्रकार रिलेशन को दिखा दो, दे दो, वह रिलेशन क्या हो जाएगा कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार अभी इस प्रकार रिलेशन R in A is symmetric and transitive but A is symmetric and transitive but not reflexive, लेकिन वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस प्रकार इसके 10 के सारे प्रश्न के एग्जाम्पल हमने दे दिए और आशा करते हैं कि आप लोग लिखे ही होंगे और वह एक से साथ मैच करेगा और हम इसके बारे में जान सकते हैं, एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। हो सकता है कि सारे एग्जाम्पल मैच भी कर जाए, हो सकता है नए भी मैच करें। अपने तरीका से, अपने वे से आप अपने एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स। सेट ए क्या है? तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स और एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? तो एक प्लेन में अनंत पॉइंट हो सकते हैं। तो रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय, इस प्रकार दिया हुआ आर इक्वल टू पी क्यू। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और ये दोनों आपस में रिलेटेड इस प्रकार है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जितना पी की दूरी होगी इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, जितना कि क्यू पॉइंट क्यू का ओरिजिन से दूरी है। यानी कि कहा जाए कि ओरिजिन से पी की दूरी और ओरिजिन से क्यू की दूरी बराबर। तो कहता है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर शो दैट कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू। इसके बाद ये दिखाना है, शो करना है कि ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो किसी एक पॉइंट से पी से रिलेटेड होंगे वह क्या एक सर्किल होगा और पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, और वह सर्किल पॉइंट पी से गुजरेगा और उसका ओरिजिन एक सेंटर होगा। यानी कि ये रिलेशन में देखो जो फर्दर हमको शो करना है वह कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे जो पी से रिलेटेड है,
वह एक सर्किल बनाएंगे और वह सर्किल पॉइंट P से होकर गुजरेगा और उस सर्किल का सेंटर ओरिजिन होगा। ये बात ये कह रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रूफ एक यथावत आपको समझाए, ये जो मीनिंग है इसका, ये समझ लो कि ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई है, एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो अगर हम कोई पॉइंट पी ले तो हो सकता है कोई पॉइंट क्यू हो, और कहता है कि ये पी और क्यू रिलेटेड जो होंगे वो यहां से यहां तक का दूरी बराबर होगा, तभी रिलेटेड है। यानी कि दैट इज, इस सेंस को समझो कि पी क्यू पॉइंट हो गया, पी क्यू बिलोंग्स टू आर। अगर आर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ओपी इजकल टू ओ क्यू। तो यहां पर ओपी क्या हो गया, ओपी हो गया डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, और उसी प्रकार ये ओक्यू क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। ये मतलब हुआ इसका। तो इसी क्वेश्चन को हम अगर एक सिंपल वे में लिखने का कोशिश करें, सिंपल वे में लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि इसका कहने का मतलब क्या है। अगर हम सिंपल वे में इस पर विचार करें तो देखो कि ऐसे विचार करते हैं कि ये सेंस ये जो है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जो पॉइंट्स है, और ये रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय, इस प्रकार में दिया हुआ है। किस प्रकार, तो कहता है कि आर पी एंड क्यू एंड डिस्टेंस, ये वर्ड में लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन is same as the distance of the point Q from the origin। ये क्वेश्चन है। हम इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी वे में आपको लिख देते हैं, जो लैंग्वेज न दे करके हम ओपी बराबर ओ क्यू लिख देते हैं। इसका मतलब यही है। और ये वेयर जहां पर ओ क्या कह रहा है कि ओ ओरिजिन है, ओ इज द ओरिजिन। तो ये क्या हो गया, इसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट रूप हो गया। आप इसको आसानी से अब आप दिखा सकते हैं यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इसको हमको दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या क्या दिखाना पड़ता है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हियर नाउ कोई भी एलिमेंट्स उठाओ फॉर ऑल, कोई भी एक पॉइंट P बिलोंग्स टू ए, तो निश्चित तौर से OP बराबर OP तो होगा ही होगा, ये अलग तो हो नहीं सकता है। OP इक्वल टू OP, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P बिलोंग्स टू R, P बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R क्या हो गया,
R is reflexive. इसके बाद देखो आगे हम कहें कि फॉर ऑल PQ बिलोंग्स टू R, तो जब PQ बिलोंग्स करेगा R में तो इसका मतलब क्या होगा कि OP बराबर OQ, जो भी पॉइंट बिलोंग्स करेगा, जो दो पॉइंट्स R का सदस्य होगा वह इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। और जब OP बराबर OQ तो OQ बराबर भी क्या होगा OP, तो इसका मतलब QP भी बिलोंग करेगा। इसीलिए R क्या होगा, R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। एंड फिर सोचो कि अगर हम PQ एक पॉइंट ले जो बिलोंग्स करे R में, तो इसका मतलब OP इजकल टू OQ। अब एक और पॉइंट लेते हैं QS बिलोंग्स टू R। अगर QS R का सदस्य है तो सदस्य जब होगा तो कुछ को पालन करेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा OQ बराबर क्या होगा OS। कंडीशन तो यही। तो जब OP, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं OS, तो इसका मतलब क्या हो गया OP इजकल टू OS। तो OS हो गया, तो इसका मतलब PS भी क्या होगा बिलोंग्स टू R। तो इसलिए R क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव हुआ तो तब हमने दिखा दिया कि R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और जब तीनों हो गया तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस प्रकार रिलेशन R इन A इज क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी दिखा चुके एंड ट्रांजिटिव भी दिखाए। इसीलिए इसका मतलब तब क्या होगा, therefore the relation R in A is an equivalence relation. रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इसको फर्दर जो है हमको जो दिखाना है उस पर विचार करो। फर्दर क्या करना है हमको, फर्दर कहता क्या है कि फर्दर कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P from definition from given relation R in A, दिए गए रिलेशन कहता है the set of all points रिलेटेड टू। अगर हम कहें कि कोई एक पॉइंट है रिलेटेड टू एनी पॉइंट P जो 0 0 नहीं है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब तो यही हुआ ना, यदि कि डिस्टेंस ऑफ द ऑल पॉइंट्स
all points from origin is same as the distance of P जो 0 0 नहीं है from origin। तब तो ये सारे बिंदु जितने भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होंगे फ्रॉम ओरिजिन से उनकी दूरी वह P की दूरी जितना है उतना ही के बराबर हो जाएगा। तब तो इस प्रकार अगर हम इस बात पर विचार करें कि डिस्टेंस समान होगा, तब तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार वी नो दैट, हम एक जानते क्या है, वी नो दैट कि ऑल पॉइंट्स on a circle have equal distance from center। तब तो हम ये बात जानते क्या है कि ऑल पॉइंट्स ऑन ए सर्किट, सर्किट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं have equal distance from the center। सेंटर से उनकी दूरी क्या होती है, समान होती है। तब तो इस प्रकार therefore यदि अगर हम विचार करें, if the set of all points related to any point P lie on a circle, एक सर्किल पर लाइस करेगा, lie on a circle जो whose center is as origin and having radius is equal to OP। तो इस प्रकार जो जितने भी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू एनी पॉइंट P से रिलेटेड होंगे, लाई ऑन ए सर्किल, एक सर्किल पर लाइस करेगा, whose सेंटर इज एज ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, एंड हैविंग रेडियस OP, और जिसका रेडियस OP के बराबर होगा। Hence the set of all points related to any point P is not 0 0, is a circle passing through P and origin is as center। तो इस प्रकार हम देखें क्या कि जो भी पॉइंट्स रिलेटेड होंगे P से, वह क्या करेगा, एक सर्किल से पास करेगा,
सर्किल से पास कर, सर्किल होगा जो वह सर्किल पी से पास करेगा जो 0 0 के बराबर नहीं है, एंड ओरिजिन उसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपनी समझ के अनुरूप इसको पढ़िए और अपनी समझ के अनुरूप अपनी भाषा में आप लिखिए, तो देखिएगा इट इज टू बेटर, मोर बेटर, बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया और आप क्या लीजिए, कोशिश कीजिए, आप भी बना सकते हैं। और ये भी आपको इट इज मोस्ट इजी टू सॉल्व। देखिए कि इसके बाद हम चाहते हैं कि आपको कुछ और भी चीज जानकारी दें, बताएं। देखिए इसके बाद तो 12, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 और शायद 16 क्वेश्चन है इसमें, 15 के 16 के इतने प्रश्न होंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 नंबर कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ए जो है वह सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और आप इस प्रकार डिफाइंड है T1 T2, दो ऐसे ट्रायंगल का ये पेयर है, ऑर्डर पेयर है कि T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि T1 और T2 क्या है, सिमिलर है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है। तो दिखाना इज इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके बाद कहता है कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल, 3 राइट ट्रायंगल दिया हुआ विद साइड के साथ, भुजा का भुजा दिया हुआ है, साइड्स दिए हुए हैं। तो पहला ट्रायंगल T1 विद साइड्स 3 4 5 यानी कि 3 4 5 दिए हुए हैं। उसके बाद T2 जो दिया हुआ है विद साइड 5 12 13 एंड T3 जो दिया हुआ है विद साइड 6 8 10। और ये बताना है कि विच ट्रायंगल among T1 T2 T3 आर रिलेटेड, T1 T2 T3 में से कौन दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है, यही हमको दिखाना है। तो चले हम लोग दिखाने के लिए, और अब आप लोग भी दिखा सकते हैं, स्वतः दिखा सकते हैं, और वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रश्न को स्वतः बनाने की कोशिश करें। जितना हम स्वतः बनाएंगे हमारा माइंड उतना ही डेवलप करेगा और हम उतना ही तौर तरीके और आइडिया उसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर भी हमने आपको दिखाया और आप इसका अनुकरण करें और आगे बढ़ें और फर्दर आगे के प्रश्न के बारे में सोचें कि हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब ऑल ट्रायंगल्स में तो जितने भी ट्रायंगल हैं सब आज अनंत होंगे। कहता है कि एक रिलेशन आर इन ए इज डिफाइंड एज, ऐसे दिया हुआ डिफाइन किया हुआ है कि दो ट्रायंगल T1 T2 इस प्रकार है रिलेटेड कि सच दैट कि T1 इज सिमिलर टू T2। वैसे आपको एक बात बता दें कि मैट्रिक में तो सिमिलर का साइन पड़े ही होंगे, यानी कि T1 इज सिमिलर टू
T2। ये साइन आप लोग पढ़े, बिल्कुल पढ़े। इस साइन का प्रयोग होता है सिमिलर के लिए, सिमिलर ट्रायंगल के लिए। अब हम लोग दिखाएंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, या क्या है। अब ये शो कर रहा है तो हम दिखाएंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नाउ तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग को क्या दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग चले, तो देखिए कोई भी एक ट्रायंगल उठाइए, फॉर ऑल टी, कोई भी ट्रायंगल बिलोंग्स करता है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ए, जितना भी ट्रायंगल है, तो कम से कम वह ट्रायंगल अपने आप में तो सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा। तो T इज सिमिलर टू T, यानी कि कह सकते हो TT बिलोंग्स टू R, और ये सारे ट्रायंगल के लिए होगा। इसीलिए R in A इज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव होगा। फिर देखें हम लोग सिमेट्री के लिए, अगेन कोई भी ऐसा दो ट्रायंगल उठाओ, तो जो रिलेटेड है, तो ये तो T1 इज सिमिलर टू T2, तब तो ये T2 भी सिमिलर ना होगा T1 के। तब तो इसका मतलब ये T1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R कैसा रिलेशन हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक, क्योंकि उसको पलटने के बाद भी उसमें हो रहा है, R सिमेट्रिक हुआ। तो R जब सिमेट्रिक हो गया, इसके बाद हमको क्या दिखाना होगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव अगर दिखा दिए तो यह रिलेशन R जो होगा वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अब हम देखें कि एंड अब कोई भी T1 T2 दो ट्रायंगल है बिलोंग्स टू R करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 इज सिमिलर टू T2। फिर अगर T2 T3 करता है बिलोंग्स टू R और यह सिमिलर है T3, तब तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तब तो हम देख नहीं सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T2 और T2 इज सिमिलर टू T3। तो अगर हम ये जरा सा, तब तो निश्चित तौर से T1 क्या होगा, सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या होगा कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, यानी कि R इन A इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और जब ट्रांजिटिव हो गया तो पहले ही हम दिखा चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। और जब ट्रांजिटिव हो गया तो ये क्या होगा, इस प्रकार द रिलेशन R in A इज रिफ्लेक्सिव दिखा चुके हैं, सिमेट्रिक भी दिखा चुके हैं, एंड ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब ये तीनों हो गया तब तो क्या होगा, देयरफॉर द रिलेशन R in A is an
इक्विवेलेंस रिलेशन, कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दिखा दिया। अब इसके बाद दिखाना है, जब ये हमने दिखा दिया इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हमको दिखाना है कि अब विथ राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विथ साइड्स, इसके फर्दर दिखाना है कि T1, T2, T3 में ये रिलेटेड कौन सा है। तो हम एक मैट्रिक में एक और बात गौर किए होंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और साइड्स का रेशियो बराबर। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? ये दो स्थिति है, एक तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल समान हो जाए और दूसरा साइड्स का जो रेशियो है वो समान हो जाए, तो वो क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। हम यहां पर देखते क्या है कि अब हम फर्दर पर विचार करें आगे। तो फर्दर देखो, फर्दर देखिए T1 विथ साइड्स, साइड्स जो है 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स, अब ये देखो 5, 12, 30, अब T3 इस साइड्स पर विचार करो, ये है 6, 8, 10। अब हम रेशियो लेंगे, सिमिलर दिखाना है तो ratios of the sides, ratio of the corresponding sides of T1 and T2। पहले T1 T2 को ले, तो देखो 3/5 is not equal to 4/12, is not equal to 5/13, ये बराबर नहीं होगा। फिर देखा है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ T2 एंड T3, इस पर विचार करो। T2 एंड T3 के करस्पॉन्डिंग साइड्स पर विचार करो तो है 5/6, ये भी 12/8 के बराबर नहीं होगा, are not equal to 13/10। अब नेक्स्ट पर विचार करो, रेशियो ऑफ द साइड्स T1 एंड T3, इसके बाद में 3/6 यानी कि 1/2, फिर देखो 4/8, ये भी 1/2, और 5/10, ये भी 1/10। ये तीनों कितने के बराबर है? 1/2, 1/2 लिख सकते हो। तो इसलिए T1 एंड T3 आर रिलेटेड, टू each other बिकॉज, कारण क्या है? बिकॉज T1 and T3 are similar triangle, similar right triangles। इस प्रकार T1 और T3 क्या होंगे? रिलेटेड होंगे आपस में, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और इस प्रकार हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होता है जब उसके साइड्स का रेशियो बराबर हो तब।
या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता, उसी प्रकार करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता, तब जो है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। Here we complete the question number 12 एंड इसके आगे जो प्रश्न है 13, 14 जो दो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस पर इस दोनों प्रश्न को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में हम आपको कांग्रेस टू मॉड्यूल एम, इक्विवेलेंस क्लासेस और पार्टीशंस ऑफ सेट, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये भी जानना जरूरी है, और इसके आधार पर तो कोई विशेष प्रश्न नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें दिए हुए, लेकिन इसको जानना चाहिए, जो हम अगले वीडियो में विशेष रूप से इस पर चर्चा हम करेंगे। थैंक यू।